श्री शिवाय दोस्तों। 8 अप्रैल चैत्र अमावस्या जो सोमवार को पड़ रही है और सोमवार की अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। और सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या बहुत ही खास होती है। तो इस अमावस्या सोमवार की रात चुपचाप फेंक देना। यहाँ पर 5 काली मिर्च जीवन के हर दुख से मिल जाएगी। आपको मुक्ति शनिदेव महाराज जी की कृपा से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। यदि आप अपने जीवन में चल रही हर तरह की समस्या, परेशानी, दुहक से मुक्ति पाना चाहते हैं और यदि भाग्य और किस्मत बदल जाए, आपका साथ दे, तो सोमवार के दिन सिर्फ काली मिर्च का उपाय कर लीजिए, जिसके हमारे धर्मशास्त्र में वर्णन है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, काली मिर्च शनि ग्रह का कारक वस्तु होती है। यदि आपके जीवन में आप शनि दोष से परेशान हैं, घर का वास्तु दोष ठीक नहीं है, किसी बीमारी ने आपको जकड़ लिया है, आपके जीवन में धन टिक नहीं रहा है, आपको लगातार धन की हानि हो रही है, आप अपने जीवन में रहे हैं कि आपका व्यापार चौपट हो गया है, तो दोस्तों मान के चलिए आपके जीवन में शनि ग्रह अच्छा नहीं चल रहा है। काली मिर्च शनि ग्रह से जुड़ी हुई होती है और यदि आपने काली मिर्च का उपाय सोमवार के दिन किया तो यकीन मानिए इसका आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। ये सत्य है, बिना मेहनत कि ये धन कमाने की बात सोचना व्यर्थ है, मगर कभी कभार चमत्कार होते हैं और अचानक ही धन की होती। फिर चाहे बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए या आपकी सैलरी बढ़ जाए या फिर व्यापार में अचानक से तेजी आ जाए और बेशुमार आपको धन की हासिली हो जाए। यदि वे चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा चमत्कार हो, तो आज इस वीडियो में बताए हुए उन उपायों को कर लीजिए जो आपको काली मिर्च के द्वारा सोमवार के दिन करना है, और आप अपने जीवन में देखेंगे कि आपको एक सकारात्मक और चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेगा। ना सिर्फ को काली मिर्च के उपाय करके अपने जीवन में हर तरह की परेशानी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि शनिदेव की कृपा से आप अपने जीवन में देखेंगे कैसे आपको सुख, समृद्धि, धन की हासिली होगी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, काली मिर्च का उपाय सोमवार के दिन किया जाता है तो ये कभी भी खाली नहीं जाता है, बल्कि काली मिर्च का उपाय करके आप अपने जीवन में अपने भाग्य और भाग्य का साथ पा सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपके जीवन की कैसी भी मनोकामना हो, आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो, हर चीज का निवारण आपको देव जी के पास ही मिलेगा, क्योंकि शनि देव जी के हाथों में आपके शनि ग्रह का नियंत्रण होता है। शनि ग्रह उग्र ग्रह समझा जाता है। जिस मनुष्य का शनि ग्रह अच्छा नहीं होता है, वह मनुष्य अपने जीवन में चाहे जितनी भी मेहनत कर, कितना भी परिश्रम कर ले, कभी भी उसका कुछ भी नहीं हो सकता है। वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। परंतु कर किसी मनुष्य का शनि ग्रह मजबूत है और वो मनुष्य गलत निर्णय भी लेगा, उस निर्णय से को फायदा पहुंचता है। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि शनि महाराज जी की कृपा जिस मनुष्य को भी मिल जाती है, उस मनुष्य को पति बनने से कोई नहीं रोक पाता है। परंतु यदि शनि महाराज जी की गलत दृष्टि किसी मनुष्य पर पड़ जाती है, तो वो करोड़पति मनुष्य तुरंत ही भिखारी बन जाता है। इसीलिए दोस्तों, बहुत से लोग जो होते हैं वो साढ़े साती और से डरते हैं। ये बात है जो शनि महाराज जी की गलत दृष्टि की वजह से किसी भी मनुष्य के जीवन में आ जाते हैं। और यदि आपके मान लीजिए आपने ऐसी कोई गलती कर दी थी जिसकी वजह से शनि देव आपसे रुष्ट हो गए और आपकी साढ़े साती चल रही है, अड़िया चल रही है, या आपके ऊपर कोई भी ऐसा शनि दोष है, तो दोस्तों आज हमारे वीडियो में बताए हुए आप लोग काली मिर्च के वो कर लीजिए जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में वर्णन है। इन उपायों को करने के पश्चात आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि कैसे एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसी दोस्तों इस वीडियो को न सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के भले के लिए लास्ट तक, अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह जो उपाय हम आपको काली मिर्च के बताने वाले हैं, ये इतने ताकतवर उपाय हैं कि ये तुरंत ही आपको लाभ देंगे और आपके जीवन में हर तरह की आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि शनिदेव जी की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, शनिदेव महाराज जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आप जिस कार्य को शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो, शनिदेव जी के वरदान से आप अपने में हर तरह की सफलता को हासिल करें, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बॉक्स में दीजिए जय शनि महाराज जी की, और एक काम कीजिएगा,
कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार ऐसा कोई उपाय होगा जिसको करके आपको कोई लाभ पहुंच सकता है, वो आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, अब आपको हम काली मिर्च के उन उपायों के बारे में बताने आ रहे हैं जिन उपायों को करके आपके जीवन में आपको आत्मक बदलाव देखने को मिलेगा। परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, काली मिर्च का उपाय तभी लाभ देता है जब इसको आप लोग नियम पूर्वक करते हैं। नियम के बिना आपको करेंगे, आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा कौन कौन से हम आपको उपाय बता रहे सोमवार की किस मुहूर्त पर आपको ये उपाय करने हैं। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला उपाय है आर्थिक कष्टों से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों, मान लीजिए आपने कोई कर्ज लिया था तो ये बात आपको भी पता होगी। कर्ज के चलते लोग ना खाना ठीक से खा पा रहे होंगे, ना आपको नींद आती होगी। दूसरी तरफ यदि आपके जीवन में पैसा नहीं आ रहा है, पैसा टिक नहीं रहा है, तो भी बहुत परेशान होंगे। तो यदि आप आर्थिक कष्टों से हैं और आप चाहते हैं कि आपको आर्थिक से मुक्ति मिल जाए, तो ये उपाय कीजिए जो आपको हम बता नहीं रहे हैं। देखिए, एक मनुष्य के जीवन में आर्थिक दुख आते ही क्यों हैं? क्योंकि उस मनुष्य का शनि ग्रह बहुत ही कमजोर हो जाता है। और यदि चाहते हैं कि शनिदेव जी की कृपा से आपके आर्थिक दूर हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो 3 सोमवार वह उपाय कर लीजिए जो आपको हम बता न रहे। सोमवार आपको यह उपाय करना है। सोमवार के पश्चात आपको शनि महाराज जी की कृपा ऐसी मिलेगी कि आपके आर्थिक दुहक खत्म हो जाएंगे। आपको कोई कर्जा लिया हुआ था, जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले रहे थे, वह कर्ज भी खत्म हो जाएगा। देखिए, आपको क्या करना है। पहले से आपको किसी भी श्रेणी मंदिर है और ये सूर्य के पश्चात आपको सारे उपाय करने हैं। सूर्यास्त के पश्चात किसी भी शनि मंदिर जाइए। शनि मंदिर जाने के पश्चात सबसे वहां पर एक मिट्टी के दीपक में या पीतल के दीपक में ये सरसों का तेल लेकर के जाना है और वहां पर जलाना है पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में जलाए शनि महाराज जी के सामने आपको नतमस्तक होकर के खड़ा होना है। वहां पर 11 बार शनि चालीसा का पाठ कर लीजिए। 11 बार शनि चालीसा का पाठ करने के पश्चात आपको उसी जलते हुए दीपक में काली मिर्च डाल देंगे। ये उपाय आप लोग 3 सोमवार लगातार कर लीजिए। सोमवार के पश्चात आपको शनि महाराज जी की वो कृपा की, आपके ऊपर कोई ऐसा दोष लगा हुआ था जिसके वजह से आप आर्थिक कष्टों से परेशान थे, वह आर्थिक कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। यह एक महा उपाय है दोस्तों, जो प्राचीन काल के समय से चला हुआ है। आप भी करके देखिए और यकीन मानिए, इस उपाय से आपको बहुत ही ज्यादा लाभ। दूसरा उपाय जो बताने आ रहे हैं दोस्तों, वह है घर की बरकत का महान। ये एक ऐसा उपाय है जिसको आप करें तो आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी। आपके घर पर मान लीजिए ऐसा कोई दोष है, नकारात्मक शक्ति है, जिसके हिसाब से आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, तो वह नकारात्मक शक्ति हमेशा के लिए चली जाएगी। देखिए दोस्तों, पूरे सप्ताह क्या होता है कि आप बाहर जाते हैं, आपके घर के मेंबर्स बाहर जाते हैं और वो जब आते हैं तो अपने साथ कुछ नकारात्मक शक्तियों को ले आते हैं, जिसकी वजह से आपके घर में माहौल बिगड़ जाता है। आप चाहते हैं कि यह नकारात्मक शक्तियां आपके घर से हमेशा के लिए चली जाएं। सभी सोमवार को सूर्यास्त के पश्चात घर के मुख्य द्वार के बाहर एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। एक सरसों के तेल का दीपक जलाने के पश्चात आपको उसमें एक काली मिर्च डालनी है। काली मिर्च डालने से पहले आपको सिर्फ इतना बोलना है, जय शनिदेव जी। इतना आपको बस बोलना। मान के पूरे सप्ताह शनिदेव जी की कृपा आपके घर पर बनी रहेंगी। सभी सोमवार को यदि यह उपाय करते हैं दोस्तों, यकीन मानिए आपका घर शनिदेव जी की कृपा में बना रहेगा। तीसरा उपाय है शनि दोष से मुक्ति पाने का महा उपाय दोस्तों। यदि आप चाहते हैं कि शनि दोष से आपको मुक्ति मिल जाए, जैसे मान लीजिए आपकी 7.5 चल रही है, तो आपको क्या करना है। देखिए दोस्तों, यानी दोष, वैसे मुक्ति तो नहीं मिल पाती। एक बात को समझ लीजिए, शनि दोष के प्रकोप को कम किया जा सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा। हमारे धर्मशास्त्रों में साफ साफ कहा है कि शनि दोष से कोई भी नहीं पा सकता है।
यदि किसी मनुष्य की 7.5 चल रही है, किसी मनुष्य की गाड़ियां चल रही हैं, तो उसको झेलना ही पड़ेगा। परंतु आप चाहें तो उसके प्रकोप को खत्म कर सकते हैं। अब आप खत्म करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? जब तक कि साथी चल रही है, जब तक आपकी गाड़ियां चल रही हैं, एक काला कपड़ा लीजिए। एक काले कपड़े में आप लोग 51 काली मिर्च डालिए। 51 काली मिर्च पर 11-11 रुपए में 10 रुपए का नोट होना चाहिए, 1 रुपए का सिक्का होना चाहिए। इसको काले धागे से बांध करके पोटली बना लीजिए। शनि मंदिर सभी सोमवार को सूर्यास्त के पास जाइए और इसी पोटली को किसी भी मनुष्य को दीजिए। यदि आप सोमवार को यही करना शुरू कर, तो आपके जीवन में जो शनि दोष है, उसका प्रकोप लगभग लगभग ना के बराबर हो जाएगा। यदि कोई मनुष्य आपसे ये कहता है कि शनि दोष खत्म किया जा सकता है, तो वो झूठ बोल रहा है। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में ऐसा कोई उपाय ही नहीं है कि शनि दोष को खत्म किया जा सके। हमारा चैनल आपको वही जानकारी देता है। दोस्तों, जो एकदम सटीक जानकारी होता है, हम आपको कभी भी बहकाते नहीं हैं। हम कोशिश करते हैं कि आप भला हो सके, परंतु आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। चौथा उपाय है व्यापार को चलाने का महा उपाय। यदि आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, तो दोस्त, इसकी कई वजह हो सकती है। हो सकता है कि आपके व्यापार में किसी ने नजर लगा दी है। हो सकता है कि आपके व्यापार पर ऐसा कोई दोष लग गया है, जिसकी वजह से आपका व्यापार ठप पड़ गया है और आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल पड़े, तो आपको करना होगा। बहुत ही आसान सा उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए, आपको बस यही करना है, शनि मंदिर जाना है। शनि मंदिर जाइए। सबसे पहले शनि मंदिर में जाने के पश्चात एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। एक सरसों के तेल का। आप जो दीपक जलाएंगे, ध्यान रखिएगा, उसमें एक काली मिर्च डाल दीजिएगा। ये शनि जी के सामने करना है आपको। आप थोड़ा वहां से दूर हट जाएं। शनिदेव महाराज के दृष्टि के सामने आपको एक काला कपड़ा लेना है। काले कपड़े पर आपको एक मुट्ठी काली मिर्च डालनी है। उसमें 1 रुपए ऐसा सिक्का डालना है जो कटा पीटा ना हो, एकदम चिकना सिक्का हो। 1 रुपए का सिक्का डालिए और 11 लौंग डालिए। अब काले कपड़े की बना लीजिए आपको पोटली। इस पोटली को आपने जो बनाया है, इसको आपको सोमवार की रात को आपको ये उपाय करना है, सूर्यास्त के पश्चात, और इसी पोटली को तुरंत ही ले जाकर अपने व्यापार, मतलब अपनी दुकान में, जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं, वहां पर ले जाकर के रख दीजिए। सिर्फ इतना इतना उपाय यदि आपने कर लिया, तो आपका बंद पड़ा व्यापार शनि महाराज जी की कृपा से चल पड़ेगा। ये आज का नहीं, प्राचीन काल के समय का वह महा उपाय है दोस्तों, जो आपके जीवन में बरकत ला सकता है और आपके व्यापार को वापस से चला सकता है। तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखें, दीजिए जय शनि महाराज जी की। जो उपाय हम आपको बताने रहे हैं, वह है रोग मुक्ति का महा उपाय। यदि आपके घर पर कोई भी मनुष्य बहुत बीमार है, वह इलाज करा करा के अपना थक गया है और वह चाहता है वह ठीक हो जाए, तो एक महा उपाय आप हमारे कहने से करवा लीजिए मनुष्य से, और वह मनुष्य बिल्कुल हो जाएगा। यह उपाय लगातार सोमवार करना है। 5 सोमवार के पश्चात वह रोगी मनुष्य शनिदेव महाराज जी की कृपा से ठीक हो जाएगा। आप करना कैसे उपाय, इस बात को सुन लीजिएगा। देखिए, यह दिन के समय भी किया जा सकता है, रात के समय भी किया जा सकता है। तो यह उपाय करने के लिए आपको चाहिए 11 काली मिर्च। जो भी मनुष्य आपके रोगी है, उसको उसके हाथ में, दाएं हाथ में 11 काली मिर्च दे दीजिए, उसके बाएं हाथ में दे दीजिए 7 रोटी। अब उससे कहिए कि उस 11 काली मिर्च को अपने सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं ओर लेफ्ट को 7 बार इस काली मिर्च को घुमाएं। 7 काली मिर्च को घुमाने के पश्चात इसको अपने घर के मुख्य द्वार के दूसरी तरफ कहीं भी फेंक दें और इस 7 रोटी को किसी भी काले कुत्ते को खिला दें। ये 5 सोमवार कर ले रोगी मनुष्य, और 5 सोमवार के पश्चात वह मनुष्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कि सोमवार के दिन पड़ रही है और इसे सोमवती अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। सोमवार के दिन पड़ रही अमावस्या बहुत ही खास होती है। सोमवार की रात नमक से कर लेना। आज की वीडियो में बताया ये उपाय, हम नमक के उन उपायों के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही सरल से और अचूक उपाय है। इन उपायों को अगर आप सोमवार के दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके कर लेते हैं, तो मान के चलिए आपके जीवन में खुशहाली आएगी। आप अपने जिस काम को शुरू करेंगे,
उस काम में आप हासिल होगी। दोस्तों, तंत्र प्रशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में नमक को बहुत ही उत्तम बताया गया है। कहते हैं कि उपाय अगर सही दिन पर सही मुहूर्त पर कर लिया जाए तो ये कभी भी विफल नहीं जाता है। दोस्तों, नमक को बहुत सी पूजा पाठ में भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से पूजा पाठ में अगर नमक का इस्तेमाल ना किया जाए तो उन पूजा पाठों को पूरी तरह से संपन्न नहीं समझा जाता है और घर के नमक के डिब्बे में चुपचाप रख देना। ये गुप्त चीज माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा और बन जाओगे आप धनवान। दोस्तों, सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके हमको ये बताइए, क्या आपके घर में आपने अपने लिए एक नमक का डिब्बा अलग से रखा है कि नहीं रखा है? क्योंकि यदि आपके पास अलग से एक नमक डिब्बा नहीं रखा है, तो आज ऐसे डिब्बे का इंतजाम कर लीजिए जिसमें आपको नमक भरना होगा। क्योंकि जिस उपाय के बारे में आज आपको हम बता रहे हैं, उस उपाय में सिर्फ आपको नमक के डिब्बे में वह गुप्त चीज छुपानी है, जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। और वहां गुप्त चीज जैसे ही नमक के डिब्बे में आप छुपाते हैं या रखते हैं मान के चलिए, न सिर्फ आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी परेशानी कष्ट और से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में आपको सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य की हासिल होगी। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, एक व्यक्ति के घर में जो नमक का डिब्बा होता है वो सीधे सीधे उस व्यक्ति के आर्थिक स्थिति से संबंध रखता है। ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि एक घर में नमक डिब्बा खाली हो जाता है तो इससे उस घर की स्थिति पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और उस घर का वास्तु दोष भी खराब होने लगता। दोस्तों, नमक के साथ की गई लापरवाही आपके गरीबी जैसी हालत ला सकती है। मान के चलिए, यदि आप नमक को लेकर के सावधानी नहीं बरतते हैं तो आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है। किंतु दूसरी तरफ यदि आप नमक को लेकर के वहां उपाय करते हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए दोस्तों, न सिर्फ आपकी तिजोरी धन से भर जाएगी, बल्कि आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। यहां तक आपके आने वाली 7 पीढ़ियां भी धन पर राज करेंगे। दोस्तों, यदि आप लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन से हर प्रकार की गरीबी परेशानी कष्ट समस्याएं दुहक गरीबी दरिद्रता से आपको मुक्ति मिल जाए, आपके जीवन में कभी भी आपको किसी भी प्रकार के कष्ट का सामना ना करना पड़े, साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिले जिसके पश्चात आपके घर पर धन की वर्षा हो, आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी पैसों पर राज करें, तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक बिना भगाए देखिएगा। क्योंकि नमक एक बहुत साधारण सी चीज है और नमक लगभग हमारे भारत में हर घर में होता है। किंतु नमक के उपायों को करना कैसे है, ये हर व्यक्ति को नहीं पता होता है। आज इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार नमक के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपायों को यदि सही विधि विधान से सही मुहूर्त आप कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद आपको लेगा, जिसके पश्चात आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए। कब माता लक्ष्मी जी को यदि प्रसन्न करना है तो तंत्र शास्त्र के अनुसार आपको नमक के भाव उपाय करने चाहिए जो आपको हम बता रहे हैं। और ये उपाय यदि आपने सही मुहूर्त पर कर लिया तो न सिर्फ आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। न सिर्फ आपको बल्कि आपके परिवार को लक्ष्मी का वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके पश्चात आप लोगों के जीवन में आप लोग बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही सफल होंगे। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत लिख दीजिए महालक्ष्मी जी की जय। और अभी तक आपने वीडियो को नहीं किया है, तुरंत लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, तंत्र शास्त्र के अध्ययन नंबर 54 में साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे एक मनुष्य के जीवन में उसके खाने का स्वाद नमक के बिना अधूरा होता है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी नमक के बिना उसका पूरा जीवन अधूरा समझा जाता है। क्योंकि नमक न सिर्फ घर के वास्तु दोष से संबंध रखता है, बल्कि नमक एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है। यहां तक वेद पुराण में तो साफ साफ लिखा हुआ है
किसी यदि नमक का डिब्बा खाली रहता है तो उस घर की बरकत नहीं होती, उस घर की उन्नति कभी भी नहीं होती है। और जिस घर में भी नमक का सही प्रकार से उपाय किया जाता है, उस घर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है, और उस घर पर सदैव सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। दोस्तों, हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि नमक को लेकर के वो कौन-कौन सी छोटी बातें हैं, जिनका विशेष करके ध्यान रखना चाहिए, ताकि रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली परेशानियों से आप सदैव मुक्त रहे। दूसरी तरफ, हम आपको नमक के उन उपायों के बारे में बताएंगे, जिनको यदि आपने प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सही मार्ग पर सही किया अनुसार कर लिया, तो न सिर्फ आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक न सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के भले के लिए देखेगा, और अभी तक अपने वीडियो को लाइक किया है, तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले उपाय जो हम आपको बता रहे हैं वह है दरिद्रता से मुक्ति पाने का महा उपाय। मान लीजिए आपके घर पर दरिद्रता ने पैर पसार लिए हैं, आपके घर में जितने भी लोग हैं उनकी आपस में बनती नहीं है, आपके घर के जितने भी लोग हैं वह जो भी काम करते हैं उस काम में बहुत सारी परेशानियां में आती हैं, बहुत बाधाएं आती हैं, आपके घर की उन्नति और बरकत पूरी तरह से रुक चुकी है। तो उपाय जो आपको बता रहे हैं, और ये उपाय करने के पश्चात मान के चलिए न सिर्फ आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, बल्कि आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी, आपके घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में बहुत ही सफल होंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। देखिए, गुरुवार छोड़ करके यदि आप किसी भी दिन अपने घर पर पोछा लगाते हैं, तो पोछा लगाने वाले पानी में बस एक चुटकी नमक डाल दीजिएगा। के दिन कभी भी घर पर पोछा नहीं लगाया जाता है। यदि आप गुरुवार के दिन अपने घर पर पोछा लगाएंगे, तो इससे आपके घर पर नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। गुरुवार को छोड़ डीएच करके आप किसी भी दिन घर पर जब भी पोछा लगाए, उस पानी में हल्का सा नमक डाल दीजिएगा, और उसी सेंधा नमक से पूरे घर का पोछा लगाएगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो मान के चलिए, जब भी आप पोछा लगाएंगे, आपके घर की जो भी नकारात्मक शक्तियां होंगी उनका हो जाएगा, और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, उस घर में माता लक्ष्मी जी जरूर ही बात करने जाती है, और उधर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है। अब मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप मेहनत करते हैं, आप परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिलता है। आप ये देख रहे हैं आपके जीवन में फिजूल खर्ची बढ़ती चल रही है, तो ये महाउपाय कीजिए। आपको हम बता रहे हैं, और ये उपाय यदि आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार कर लिया, तो मान के चलिए ना सिर्फ आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, बल्कि ढान आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में धन की जो फालतू खर्च हो रही है, वो खर्ची पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। आपको क्या करना है? देखिए, बृहस्पतिवार के दिन ही आपको उपाय करना है। प्रतिवार के दिन सोने से पहले वह एक काम कीजिएगा, जहां पर नमक आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है। दूसरी तरफ उपाय बहुत ही कारगर समझा गया है। कहते हैं नमक का सही उपाय किसी भी मानव की बंद किस्मत के ताले को जल्द ही खुल सकती है। नमक के आसान होते हैं, बस इनकी शर्तें ये होती हैं कि इनको आपको सही माहौल पर करना होता है। और मान के चलिए आपके जीवन में कैसे ही परेशानी हो, और कैसे ही परेशानी हो, हर तरह के दुख से आपको मुक्ति मिल जाती है, और आपके जीवन में नमक के उपाय से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। दोस्तों, नमक के उन उपायों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जिन उपायों के धर्म, तंत्र, शास्त्र और कई तरह के शास्त्रों में लिखा हुआ है। और दोस्तों, यकीन ये उपाय बहुत ही आसान से उपाय है, जिनको अगर आप करते हैं तो आप मान के चलिए आपके जीवन में आप भी तरह की परेशानी में फंसे हुए हो, किसी भी तरह परेशानी से परेशान हो, या किसी भी तरह की दिक्कत से टूट रहे हो, हर तरह की, इससे आपको मुक्ति मिलना तय है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कैसी भी मनोकामना रखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके जीवन में बंद था, तो नमक का वह उपाय कर लीजिए जो हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। चारों ओर के पास धन खींचा हुआ आएगा। नौकरी की तैयारी कर कर के थक है, नौकरी नहीं लग रही थी, तो जरूर ही आपकी नौकरी भी लग जाएगी।
इसी तरह से आपका बंद पड़ा व्यापार भी चल पड़ेगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी नमक के उपाय से वो पूरी हो जाएगी। बस इस नमक के उपाय को सोमवार के दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके करना है। मान के चलिए दोस्तों, भगवान शिव जी के आशीर्वाद से आपकी जो भी होगी वो ही होगी और शिवदेव जी कृपा जीवन का हर दोहे जड़ से नष्ट हो जाएगा। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि शिव जी की आशीर्वाद, शिवदेव जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें, जय शिवदेव। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी के अनुसार हमको कोई का उपाय चलता है, जिस उपाय से आपको लाभ, तो वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से आपके कमेंट में आकर के बता। इसीलिए दोस्तों, वीडियो लाइक कर दीजिए और फिर अपनी राशि बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो दोस्तों का ज़रा ध्यान रखिएगा, ये जो नमक के हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, ये बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है, परंतु आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा। नमक के उपाय गलत किए जाए तो इनका हमको दुष्प्रभाव देखना पड़ता है, क्योंकि तंत्र में ये बात साफ साफ कही गई है कि नमक उपाय बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि इसका लाभ आपको जल्द मिल जाता है, इसका रिजल्ट भी जल्द मिल जाता है, परंतु नमक के उपाय गलत मुहूर्त पर करने पर इसका दुष्ट प्रभाव को देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, बात को समझ लीजिए। जैसे भगवान गणेश जी हो गए, भगवान विष्णु जी हो गए, दुर्गा जी हो गए, भगवान हनुमान जी महाराज हो गए, भगवान भोलेनाथ हो गए, इन सब की पूजा नमक का उपाय जरूर ही किया जाता है। नमक का उपाय या पाठ में ना किया जाए तो इनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। दूसरी तरफ कहते हैं कि नमक का उपाय अगर गलत तरीके से किया जाए तो कई देवी देवता हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ये जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, उपाय को करने एक मुहूर्त है, तो गलत से मत कीजिएगा। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, अगर आप किसी पंडित, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी के पास जाते हैं और उससे पूजा या उपाय करवाते हैं, तो उसका जो लाभ आपको मिलता है वो थोड़ा रुक रुक के मिलता है, परंतु किसी उपाय, पूजा पाठ को आप खुद ही करेंगे, उस पूजा पाठ को आप खुद ही सिद्ध कर देंगे, तो उसका लाभ आपको जल्द ही मिल जाता है, उसका लाभ हजारों गुना आपको मिलता है। तो दोस्तों, ये जो नमक है तो बड़े सरल से उपाय, परंतु इन कुक्रियाओं आपको सही मुहूर्त पर करना होगा, और एक बार अगर इनको आप करते हैं तो इन उपायों को करने के बाद आप पीछे मत हटिएगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में करीबी परेशानी, इन सब चीजों से मुक्ति पाना चाहते हैं, इस वीडियो को बिना अंत तक अपने ही नहीं, अपने पूरे परिवार के भले की देखिएगा। चलिए दोस्तों, आपके उपायों के बारे में बताते हैं, परंतु है आपसे कि अभी तक आप वीडियो को लाइक कर दिया है। सबसे पहला उपाय जो है शत्रु से मुक्ति पाने। उपाय दोस्तों, आप आज का समाज ऐसा समाज है जब एक सादा जीवन भी जी रहे होते हैं, तब भी आपके पड़ोसी, नाते, रिश्तेदार आपसे जलने लग जाते हैं और आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। आप प्लान है कि किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बस करना है कि लगातार 5 सोमवार किसी भी शिव मंदिर, शिवा मंदिर जाने के बाद आपको वहां पर आपको बस एक दिया जलाना है, सरसों के तेल का, और उसमें गिन के बस एक नमक डाल देना है। इतना अगर आप सोमवार भी कर लेते हैं तो मान के चलिए जी कि वो हासिल होगी, कि जो भी शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ था वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि दोस्तों, जिस मानव को भी शनि महाराज जी का आशीर्वाद हासिल हो जाता है, मान के चलिए उस मानव के शत्रु, उसके पीछे वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। दूसरा उपाय है दोस्तों, घर से नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने का, न वह महा उपाय जो आपको हम बताना रहे हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिएगा माँ। आपका जो नकारात्मक शक्तियां हैं, काला जादू किसी ने करवाया, बंधन करवाया है और आप इस चीज से बहुत परेशान हो गए हैं, आप चाहते हैं इन तरीके की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए, तो दोस्तों, किसी पंडित के पास की जरूरत नहीं है। यह उपाय कर लीजिए, और यह उपाय आपको करना है। सोमवार की शाम को क्या क्या आपको लेना है? पहले तो आप एक मिट्टी का बर्तन चाहे या पीतल का बर्तन ले लीजिए, परंतु लोहे का मत लीजिएगा, ठीक है? अब आपको क्या करना, 11 5 कपूर,
2 इलायची। हम फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों। 11 नमक, 5 कपूर और 2 इलायची को जलाना है। इसका धुआं पूरे दिखाना है। जब 5 कपूर और 2 इलायची की पूरी रख बन जाए, जल के इस राख को किसी डिब्बे में रख लीजिए। डिब्बे में आपको प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी सी इस राख लेनी है और 1 लोटे जल में लेकर के इसका छींटा जो है घर के मुख्य द्वार पर देना है। अगर आपने यह कर दिया तो आपके घर पर भी नकारात्मक शक्तियों का वास्ता वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और मान के चलिए देव जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत भी होगी। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं, ये एक ऐसा उपाय है, हर तरह के कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। मान लीजिए आपको किसी बीमारी ने धर लिया है, जिसका आप इलाज करा करा के थक गए, परंतु उसका आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आप बहुत परेशान ने घेर लिया है, दिक्कतें आपके सामने। तो इसमें आपकी कौन मदद कर सकता है? तो इसमें किसी की आपको मदद चाहिए। वो है भगवान भोलेनाथ, देवों के देव। महादेव, बिल्कुल सही सुना। आप लोगों ने ये उपाय अगर आपने कर लिया, जो आपको हम बताने आ रहे हैं, तो देवों के देव, महादेव का आपको आशीर्वाद मिलेगा। परंतु उपाय को के लिए आपको लगातार 5 सप्ताह सोमवार के दिन किसी भी शिव मंदिर जाना होगा। 5 तक आप नहीं कर सकते। तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, धूम्रपान। इस पूजा को एक तरीके से तपस्या समझा जाता है। उसका शरीर स्वस्थ हो गया है, उसको रोगों से मुक्ति मिल गई है और उसके जीवन में हर की परेशानियां जो होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो आपको बस यही करना है कि प्रत्येक सोमवार को नहाना है, धोना है, नहाने धोने के 2 नमक लेनी है और किसी भी शिव मंदिर जाना है और इस 2 नमक को भगवान भोलेनाथ उत्तर की तरफ खड़े होकर के अर्पित कर देना है और वहां पर आपको ओम नमः शिवाय का जाप 1008 बार करना है। क्यों 1008 हो गया, 108 हो गया? ये भगवान जी का प्रिय नंबर है। इतना अगर आपने कर दिया तो मान के चलिए दोस्तों,